जय भीम साथियों। आज चर्चा करेंगे हम मनुवादियों की ऐसी साजिश पर कि जो बिल्कुल ऐसे मौके पे कि जब संसद चल रही वाली हो, जब कोई ऐसी कोई नीति या पॉलिसी आने वाली हो, या बजट आने वाला हो, या कोई ऐसी चर्चा होने वाली हो जो बहुत महत्वपूर्ण है सभी वर्गों के लिए, ऐसे समय पर वो इस तरह की ऐसी साजिश कर देते हैं कि हमारे दलित नेताओं का, SC ST के नेताओं का, जो संगठन, पॉलिटिकल पार्टी हैं, जो राजनेता हैं हमारे, उनका दिमाग वो हिंदू मुस्लिम में डाइवर्ट कर देते हैं। पिछला जो सत्र गया अभी हाल ही में संसद का, उसमें हम अपने मुद्दों की बात करते तो उस समय इंडिया गठबंधन के और कांग्रेस के नेता, विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने वहाँ पर इतनी ज़बरदस्त रसीली चटकीले भाषण, हिंदुओं के तस्वीरें दिखा के भगवानों की, वो हिंदू मुस्लिमों में उन्होंने, दोनों ने मिलकर, एनडीए और इंडिया ने, उस पूरे सत्र का बंटाधार कर दिया, जिससे कि SC ST के लोग अपनी आवाज़ को ना उठा पाएँ, अपने अधिकार का, कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार को लागू करने का ज्ञापन ना दे पाएँ, चर्चा ना कर पाएँ। हमारे दलित नेता या दलित, हमारे SC ST के नेता, आदिवासी और दलित जो नेता हैं, मैंने देखा नहीं कि वो कभी उन्होंने कोई बजट के ऊपर एजेंडा बना करके, जो फाइनेंशियल बजट सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर के और स्टेट गवर्नमेंट के और नीचे जो जो निकाय हैं, स्थानीय निकाय हैं, नगर निगम है या नगर परिषद हैं, उनके बजटों के ऊपर कभी कोई इस तरह का एजेंडा बना के चर्चा पहले शुरू की हो और सरकारों को ज्ञापन दिए हों, और उस बजट के हिस्से की में चर्चा में या बजट के पेश करने के दौरान या बजट से पहले कोई इस तरह की प्लानिंग की हो कि सरकार को अपनी बातें पहुंचाएं कि भाई हमें शिक्षा में हमारा कितना बजट हो, हमारा स्वास्थ्य में कितना हो, रोजगार में कितना हो, व्यापार में कितना हो, स्पोर्ट्स में हमारे लिए बजट कितना हो, हमारे बच्चों के लिए, हमारे लोगों के लिए, SC STs के लिए, सुरक्षा के लिए कितना बजट हो, हमारे जो शहरीकरण, जो हमारे जो इलाके हैं, उनके जो कॉलोनियाँ हैं, उनके सौंदर्यकरण के लिए, हमारे पुस्तकालयों के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए बजट हमारे लोगों को स्किल डेवलपमेंट और सबके लिए जोड़ जाड़ करके कितना होना चाहिए टोटल बजट में। मैं देखता हूँ कि हर साल हम लगातार 2021 से ये एक्सरसाइज कर रहे हैं कि हम सरकार को लगातार नोटिस दे रहे हैं। 2022 में हमने पहली बार शुरू किया। हमने 23 अप्रैल 2022 को पहला नोटिस 25 डिमांड का दिया सरकार को कि भैया जो एनुअल बजट है उसमें हमारे जो 22.5% हिस्सेदारी तो तय करो कम से कम। प्रपोर्शनेट नहीं कर सकते, जनसंख्या के आधार पे नहीं कर सकते, मगर जाति के वो टोटल जो आपने तय करा 22.5% सरकार ने, उसके आधार पे तो हमें उसी आधार पे दे दो। हमारा जो टोटल बजट है सालाना, उसका हिस्सा हमें दे दो 22.5%। उसमें हम अपने शैक्षणिक संस्थान और अब अपना जो रोजगार है, व्यवसाय है, हम उसमें करेंगे। उसमें हमें हिस्सा दे दो। दूसरा जो हमारा फाइनेंशियल स्टेक बनता है, आप हमें कब तक ऐसे भीख के दाने डालते रहोगे? और वो भी पता नहीं चलता है। एनुअल बजट, एक तो हम बजट पे चर्चा नहीं करते, बजट पे ध्यान नहीं रखते कितना हिस्सा है। मैंने अपने नेता को, किसी को नहीं सुना, और ये टीवी वाले हमारे नेता को कोई बुलाता भी नहीं है, और सोशल मीडिया पर भी हमारे लोग बोलते नहीं हैं। और दूसरी बात ये कि वो पूरे साल में लागू हुआ कि नहीं हुआ, वो हमारे लोगों को कितने लोग स्किल्ड हुए, कितने को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए सरकार ने पैसा दिया, कितनों के लिए बड़े बिजनेस के हाउसेस खोलने के लिए, कॉरपोरेट हाउस खोलने के लिए पैसा दिया, एजुकेशन के ऊपर हमारा कितना खर्चा हुआ, कितना हायर एजुकेशन पे खर्चा हुआ, हेल्थ केयर पे हमारा कितना खर्चा हुआ, हमारे जीवन स्तर को बेहतर करने में कितना हमारा बजट का जो योगदान होना चाहिए वो कितना हुआ विकास पर और दूसरी चीज़ों पर। तो मैंने नहीं देखा, और ये हमारे नेता भी, मैं देख रहा हूँ बजट आने वाला 22 तारीख को जो मानसून सत्र हो रहा है, तो उस मानसून सत्र में सबसे पहले बजट ही, जो अभी सरकार बनी है तो
अब 2024 और 25 के लिए बजट ये सरकार पेश करेगी, क्योंकि सरकार नहीं थी, अब नई सरकार बनी है, तो इस साल के लिए फाइनेंशियल बजट 2024-25 के लिए पेश होना है। मगर हमारे सारे नेता, उन्होंने योगी जी को चेतावनियों देने पे लगे हैं। योगी जी चेतावनी, वापस लो उस को, अपने उसको ऑर्डर को, नाम कैसे लिखवा लिया और फलाना कर दिया, ढिकड़ा कर दिया, और लग गए हिंदू मुसलमान के चक्कर में। भूल गए संसद सत्र आ रहा है, अपने SC/ST के जो उनके जो बजट का हिस्सा है उसके ऊपर चर्चा करें, बजट पे, जो उसमें बजट से सब कुछ चलता है। रोजगार मिलने हैं, उससे हेल्थ केयर होना है, शिक्षा है, तमाम चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, बहुत सारी पॉलिसीज़ हमारे लोगों के लिए होती है, वो चीज़ें हैं। फिर दूसरी बात, ये संसद सत्र आ रहा है, संसद सत्र आ रहा है तो सरकार कुछ नए नए बिल लेकर के आती है, उनको कानून बनाने के लिए कोई संशोधन लेकर के आती है। हमारे नेताओं का किसी पर भी उस पर नज़र नहीं है कि कौन कौन से बिल आने वाले हैं, क्योंकि पहले इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, वो लिखे जाते हैं कौन कौन से बिल, कौन कौन से संशोधन होने हैं, संविधान के किस चीज़ों में कोई संशोधन होने वाला है क्या, या कौन से कानूनों में संसद होने वाला है, वो संशोधन क्या होंगे, उन संशोधनों से हमारे SC/STों के लोगों के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा, कुछ नहीं, कहीं कहीं कोई नहीं, दूर दूर तक बस वो डींगे हाँक रहे हैं वहाँ पर सोशल मीडिया पर, और कहीं कहीं मीटिंगें करके हम ये उखाड़ देंगे, हम वो तोड़ देंगे, हम वो फोड़ देंगे, वो पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मैं देख रहा हूँ, और आज मैंने सारे लोग जो जनरल लोग हैं वो तमाम अपने बजट पर पूरे लगे हैं, अपने उनके ऑर्गेनाइजेशन अपने लोगों के बजट में हिस्सेदारी के लिए लगे हुए हैं, सरकार को चिट्ठियाँ भेज रहे हैं। पहले से वो 2 महीने पहले, 3 महीने पहले से लग जाते हैं उस पर कि आने वाले साल के लिए हमें क्या क्या चाहिए, पिछले साल का कितना बजट हमें मिला हमारे लोगों को, और अगले बजट में हमें क्या क्या चाहिए, क्या क्या हमारी चीज़ें होनी चाहिए, कोई पूछने वाला नहीं है। और अभी मैं देख रहा हूँ कि दिल्ली सरकार ने भी MCD, दिल्ली सरकार की मंत्री और MCD की जो चेयरपर्सन है, मेयर हैं, वो बैठ कर के वो 10,000 करोड़ रुपए मांग रही हैं बजट में से सरकार को। उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा है, और उसके लिए मांग रही हैं कि जो 5,000 करोड़ रुपए मांगे उन्होंने दिल्ली की साफ़ सफाई के लिए, 3,000 करोड़ मांगे हैं MCD के सड़कें बनाने के लिए जो MCD के अंडर हैं, और 2,000 करोड़ मांगे हैं उन्होंने कि वो जो वहाँ कॉलोनियों के पार्क हैं उनके सौंदर्यीकरण के लिए मांगे हैं, टोटल 10,000 करोड़ रुपए। लेकिन कहीं पर भी दिल्ली सरकार की MCD वालों ने ये नहीं कहा भाई सफाई कर्मचारियों को पक्का करने के लिए बजट दे दो या इसमें से खर्च करेंगे, बिल्कुल नहीं। तो ऐसे, लेकिन हमें तो मांगना चाहिए ना सरकार से, हमें तो बात करनी चाहिए। तो इसीलिए हम लगातार 2022 से लगे हैं, हम हर साल मैं चिट्ठियां देता हूं सरकार को, और हमने मांग की है कि 22.5% हमारा कंसोलिडेटेड हमें आप दे दो भाई, प्रोपोर्शनेट नहीं दे सकते। जो टोटल है पिछले साल का 2023 और 24 का जो बजट था वो 45 लाख करोड़ था भारत सरकार का, उसमें भी हमने 22.5% मांगा था, और इसमें भी हमने 22.5% मांगा है। और इसके अलावा मैंने और चीज़ें उसमें वो की हैं जो हमने पहले भी मांगी थी उसमें, कि एक तो ये कि जो जितने भी टोल नाके हैं ये टोल नाके गैर संवैधानिक हैं। अब दूसरे लोग उस पर पैसे दिए जा रहे हैं, दिए जाएं। SC/ST के लोगों को 100% एग्जेम्प्ट करने के लिए, उसके लिए अलग से SC/ST के लोगों की फीस भरने के लिए, वहाँ पर आने जाने के लिए जो टोल नाकों को दो, उसके लिए सेपरेट बजट एलोकेट करो। हम टोल नाकों पे पैसे क्यों दें भाई, क्योंकि ये आर्टिकल 19(4) का उल्लंघन है पूरी तरीके से, ये जो टोल नाके हैं। तो हमारा SC/ST को एग्जेम्प्ट करो पूरी तरीके से, उसके लिए अलग बजट करो। और एक ये कि जो ये अंबेडकर, इंटरनेशनल अंबेडकर सेंटर है, जो पहले डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन हुआ करता था, वो NGO है, पूरी संस्था है, तो उसमें जो हॉल बनाए हैं अभी नए उसमें बना करके, तो उसमें एक सवा लाख रुपए एक दिन का वो मीटिंग करने का चार्ज है। तो हमने कहा भाई हम अपने घर नहीं करेंगे मीटिंग, तो कहाँ पर करेंगे, अपने बाप के घर पे नहीं करेंगे। आपने इसको कब्जा कर लिया, और ये NGO है रजिस्टर्ड, उसमें आपने क्यों इतना पैसा रखा है। तो हमने सरकार से मांग की थी मैंने कि भाई आप 80% आप सरकार बियर करे और 20% हम देंगे। लेकिन अभी मैंने उसमें लिखा है कि भाई आप 90% सब्सिडी के लिए सरकार बजट एलोकेट करे, फाउंडेशन को दे दे, डॉक्टर अम्बेडकर फाउंडेशन को। और जो SC/ST के लोग हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अपनी सामाजिक मीटिंग, एजुकेशनल मीटिंग, सेमिनार,
उसका इस्तेमाल करें, हॉल का, उनका मीटिंग करें, आए जाएं। और वहाँ बाबा साहब के बारे में लाइब्रेरी भी है, जब आएंगे जाएंगे तो बाबा साहब के बारे में भी जानकारी होगी और सब कुछ होगा, और वो हमें मीटिंग करने के लिए सस्ती दरों पे उपलब्ध कराया जाए। तो ये तमाम चीज़ें हमने मांग की हैं, सरकार से चिट्ठी मैंने भेज दी है फाइनेंस मिनिस्टर को, श्रीमती निर्मला सीतारमन जी को। कॉपी हमने भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को भेज दी है, प्रधानमंत्री साहब को श्री नरेंद्र मोदी साहब को भेज दी है, एससी कमीशन को भेज दिया है, एसटी कमीशन को भी भेज दी है उसकी कॉपी। ये वैसे तो काम एससी और एसटी कमीशन का है, बाबा साहब इन सब चीज़ों पे ध्यान रखने के लिए उनको बना गए थे। जो डबल वोट का राइट हमारा छीना था उस पर उसने गांधी जी ने, तो बाबा साहब इसको कमीशन के रूप में हमें उस डबल वोट का उसका जो कमी थी उसको पूरा कर गए थे। क्योंकि जो एससी और एसटी कमीशन से उनको इतनी बड़ी पावर है कि सरकार की अगर किसी पॉलिसी से या किसी कानून से अगर एससी एसटी के कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार पर अगर कोई किसी तरह का खतरा हो रहा है तो एससी एसटी कमीशन उनको कॉल कर सकती है, उसको रुकवा सकती हैं, उस पर रिव्यू कर सकती हैं पॉलिसी पे। इतनी बड़ी पावर दे के गए हैं, लेकिन ये एससी एसटी ये कमीशन के जो चेयरमैन्स हैं या पदाधिकारी हैं, मेंबर्स हैं, वो उस ओर ध्यान देते नहीं हैं। फिर भी खैर एनीवे मैं बजट पे आता हूँ तो मैं अपने नेताओं से अपील करूँगा, भाई इन हिंदूवादियों की साजिश में मत फंसो, हिंदू मुसलमान के चक्कर में मत पड़ो। वो मुस्लिमों के लिए वहाँ पर बहुत सारी पार्टी हैं, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, ये सब हैं जिनको वोट दिया है इन्होंने, और जिन्होंने वोट लिया है इनसे, पहले उनको करने दो। आप एससी एसटी के लिए आप वर्गों की आप पार्टियां हैं, पहले एससी एसटी के हित के बारे में सोचो, उनके संवैधानिक अधिकारों के बारे में पूछो और सोचो और सरकार से बात करो। तो इसीलिए मेरी अपील है कि भाई अपने दलित नेताओं से कि जितनी ताकत आप यहाँ लगा रहे हो उतनी ताकत आप अपने एससी एसटी के लिए उस पर लगाओ। इसीलिए बाबा साहब अड़े हुए थे वहाँ पर गोलमेज सम्मेलन में, और वहाँ पूना पैक्ट से पहले जब गांधी अनशन पे बैठ गए तो बाबा साहब अड़े हुए थे, डटे हुए थे। वो कह रहे थे मैं नहीं छोड़ूंगा अपना सेपरेट इलेक्टोरल, क्योंकि उनको पता था कि सेपरेट इलेक्टोरल नहीं होगा, संयुक्त ये जो इलेक्टोरल होगा, संयुक्त चुनाव प्रणाली, तो उसमें जो हमारे नेता हैं वो अपने लोगों की कम बात करेंगे, वो वोट लेने के चक्कर में दूसरी जातियों धर्मों के चक्कर में ज़्यादा पड़ेंगे। और बाबा साहब का वो डर, वो शक, वो बिल्कुल सही साबित हो रहा है कि हमारी अपनी पार्टियां भी जो हमारे नाम से बनी हुई है एससी एसटी के नाम पर, उनके नेता भी वहाँ उन्हीं चक्करों में पड़े, उन्हीं के पीछे लगे और अपने लोगों के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं। तो भैया मेरी अपील है कि बजट पे ध्यान दो, आने वाले सेशन के ऊपर एससी एसटी के जो उनके ऊपर एट्रोसिटीज़ हो रही हैं, जो उनका बजट का हिस्सा मिलना है, लेना है, या जो उनके और कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार हैं उनके ऊपर गंभीरता से ध्यान दो। बजट से इस पे मानसून सत्र पे ध्यान दो और इन सब चक्करों को छोड़ो, ये मेरी अपील है। और इस वीडियो में जो किसी साथी को कोई अपना सुझाव देना, विचार देना दे, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।